हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सब लोग एक बार से तेजी से जुड़ जाएंगे और हम बिल्कुल 6 बजे हाजिर हैं। सभी लोग आप भी अपनी हाजिरी लगाओ, है ना। बिल्कुल टाइम से हाजिर हो गए हैं आप लोगों के सामने। और बहुत अच्छा लगता होगा ना बच्चों, जो टीचर एकदम 6 बजे, यानी जो टाइम है उसका बिल्कुल उस पर आ जाए तो कितना मजा आता होगा ना। चलो, मुझे भी आता है उस दिन जिस दिन मैं बिल्कुल एक्यूरेट 6 o'clock आपके सामने रहूं। मैंने ऐसे भी हुआ है, 2-2 मिनट पहले भी आया हूं मैं क्लासेस में। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। और आप बहुत अच्छे बच्चे हो, नो डाउट। और बहुत अच्छे से आप अपना चैप्टर भी सीखते हो। और कल मैंने एवरेज पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। कल थोड़े से सवाल हमने, क्योंकि लास्ट के 35 ही मिनट एवरेज को दिए थे, 25 मिनट तो हमें कल उसमें ही लग गए थे, जो नंबर सिस्टम के 3-4 सवाल बचे थे, है ना। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को बहुत बहुत शाम की जो भी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो भी कुछ होता होगा वो सब कुछ है। जय हिंद। ठीक है, तो कल के लिए एक बार जरूर क्लिक करेंगे। नहीं, वो नहीं है आज, अभी की छुट्टी। हाँ, तो बच्चे, कल जो भी कुछ सीखा था आपने, जो भी मैंने कल कुछ सिखाया एवरेज में, क्या वो सबका क्लियर है? इतना एक बार थम्स अप करेंगे। मैं एक बार बता देता हूं कि क्या क्या मैंने सिखाया था, आप सबको मालूम है। जस्ट मैंने बस एवरेज लेना सिखाया है। एवरेज लेना सिखाया था बच्चों। सारी संख्याओं का एवरेज लें तो कैसे, गुणजों का एवरेज लेना सिखाया, सम संख्याओं का एवरेज लेना सिखाया, विषम संख्याओं का एवरेज लेना सिखाया, और अभाज्य संख्याओं का एवरेज लेना बताया था बच्चों। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अब आपको बहुत ही अच्छे से आ गई होंगी। ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत कुछ क्लियर है। बहुत सारे थम्स अप अब आपके आ रहे हैं, जिनको मैं देखूं तो ठीक है। अब मैं आज की क्लास पे लेकर के चलता हूं। हाँ, ठीक है, डार्क कर दो। हाँ, सही है भाई। थम्स अप के इतनी सारी लाइन लगा दोगे, मुझे नहीं पता था। बहुत तगड़ा थम्स अप आप सब लोगों का चल रहा है, जिसको मैं और पढ़ूं तो बिल्कुल एरोप्लेन की स्पीड में है, जो नहीं पढ़े जा सकते। ठीक है, क्योंकि आप थम्स अप के साथ कुछ लिख भी रहे हैं, वो तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अभी, ओ सॉरी, ये तो हमारा कल की पीडीएफ लगा दी क्या? हाँ, ठीक है बच्चों। ये जो चैप्टर है, हम्म बच्चों, ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ कर लिया है, नंबर सिस्टम कर लिया है। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। ये सारे चैप्टर जो इसमें दिख रहे हैं, मैं ही आपको कराऊंगा बच्चे। सिंप्लीफिकेशन शायद इसमें नहीं लिखा है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ये शुरू में बनी हुई है, तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, वो भी आप ऐड ऑन कर लीजिए। उसमें मेनली उस सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास ही है, जो आया है एग्जाम में और लगातार आया है। यानी अगर पिछली बार की बात करें तो उतना नहीं आया, लेकिन जो इससे पहला एग्जाम था 2021 वाला, उसमें हर सेट में एक एक दो दो प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से थे। ठीक है, तो हमें करना बहुत जरूरी होगा सिंप्लीफिकेशन भी। तो बच्चे, हम इस चैप्टर पे शुरू कर चुके हैं, जिससे आपकी 70 के आसपास शिफ्टों में 86 क्वेश्चन आए हैं। यानी हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न जरूर आपको एवरेज का मिला ही मिला है। तो अब हम एवरेज का बहुत कुछ सीख चुके हैं, अभी बहुत कुछ सीखना और भी बाकी है। तो बच्चे, अभी मैं आपको अगर थोड़ा सा, क्योंकि सम, विषम, अभाज्य, इन सब का तो हम सीख ही चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं और एडवांस लेवल पे अगर लेके चलूं आपको, तो वो क्रमागत का और आ जाता है। कंजिक्यूटिव बोलते हैं क्रमागत को, जिनको नहीं पता अभी समझ में आ जाएगा। कि जैसे क्रमागत बच्चों, जब भी वर्ड क्रमागत आएगा तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से है, लगातार। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है,
हिंदी वालों के लिए भी और सिंप्लीफाई कर दिया है, अंग्रेजी वाले इसको कंसेक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। कि जैसे इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आएगा कि 5 क्रमागत विषम मतलब ऑड समझते हैं, और क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 19 है। तो बड़ी संख्या बताएं। इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है बच्चों। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सवाल में बच्चों, जैसे उसने बोला 5, और जब भी क्रमागत का सवाल आए तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्रमागत जैसे ही आ जाए 3, 4, 5, उसका उसने एवरेज दिया होगा कि इन पांचों क्रमागत का एवरेज 19 है। चूंकि ये 5 है, क्रमागत के हर सवाल को आप लाइनिंग से कर देंगे बच्चों। आज के बाद क्या हुआ, शून्य की संख्या ज्ञात कर, अच्छा नंबर सिस्टम बच्चों मैंने इसलिए नहीं बताया पिछले चैप्टर में कि शून्यों की संख्या आज तक एसएससीजीडी में पूछी ही नहीं गई है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको बाद में करवा दूंगा, सिंप्लीफिकेशन में ले लेंगे, चिंता मत करिए। ये वहां मेरे को याद दिला देना, मैं उसको वहां करा दूं, ठीक है। चलो अब अगर देखें कि भाई साहब 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 19 है, तो ये 19 मैंने यहां क्यों रखा है, कोई मेरे को बताएगा बच्चा? तो आप ये कहोगे सर चूंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सर बीच, बिल्कुल बीच होता है। तो यहां बीच क्या है सर, बीच यहां है, तो ये वाली संख्या 19 हो गई। अब चूंकि क्रमागत है और क्रमागत पांचों क्या है सर, विषम है ऑड है, तो इससे अगली ऑड, इससे अगली क्रमागत क्या बैठेगी भाई, ये 19 है तो अगली 21 होगी, उससे अगली 23 होगी, क्योंकि विषम तो यही है ना क्रमागत। 19 के बाद 23 लिख दूं तो ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत मतलब जस्ट अगली। अब जस्ट पिछली भी बता दो, क्योंकि बीच वाली तो ज्ञात कर ली, तो इससे आगे की भी लिखनी है, इससे पीछे की भी लिखनी है। सर ये 17 और ये 15, तो क्या आपको ये पांचों मिल गई? क्या ये पांचों क्रमागत विषम है? एक बार देखो आप, जी हां पांचों क्रमागत विषम है। क्या इनका एवरेज 19 आ जाएगा? तो आप कर लो। सर कैसे चेक करें? देखो एक तो बिल्कुल बीच की संख्या अगर आपको दिख रही हो बीच की 19 ही है, एक तो ऐसे चेक हो जाएगा कि हाँ बीच की है तो बीच की एवरेज ही होती है। और अगर आपको एवरेज चेक करना है एक्चुअली, तो भाई मैंने बताया पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इन सब का सम कर दो अपॉन 5 कर दो, आप देखोगे ये 95 बनेगा जुड़ के, और अपॉन 5 करोगे तो 19 आ जाएगा। तो हमने चेक किया कि इसका एवरेज भी इतना ही है, और ये पांचों क्रमागत भी हैं और विषम भी हैं, सारी सेटिस्फाई हो गई शर्त। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो मेरा आंसर सिर्फ एक ही होगा इस सवाल का सर, 23। सबसे छोटी इसमें कौन सी है सर? 15। ज्यादातर इन सवालों में बड़ी पूछेगा या छोटी पूछेगा, तो क्रमागत वाला सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए अब। लेकिन मैं अब एक और सवाल आपको बोलने लगूं कि भैया विषम की जगह अब क्या उसने सम दे दिया और यहां दे दिया, मैं पूरा कर रहा हूं बच्चों कि 5, अभी थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 5 क्रमागत सम मतलब इवन, 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज अगर 30 है तो बड़ी छोटी कुछ भी पूछ ले कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालनी पांचों ही है। और 5 क्यों लूं यार मैं बार बार, मैं इसको 7 ले लेता हूं। लो भाई मैं 5 ही क्यों लूं, 5 का कोई ठेका ले रखा है मैंने, सर 7 ले लेते हैं, तो 7 ले लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 6 होती तो क्या होता, 4 होती तो क्या होता, 8 होती तो क्या होता। ये जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है
तो इसका मतलब आप सही नहीं सीख रहे हैं। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ 5 है तो बीच की देखनी आसान है, 7 है तो 7 में भी बीच की देखनी आसान है। देखिए ये 7 है तो 7 में बीच की देखनी कितनी आसान है, 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई साहब ये रही बीच की, है ना? हाँ ठीक है, 15 भी होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, डंडे खींच देना भाई, है ना? तो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बच्चे ये चूंकि एवरेज 30 है, तो एवरेज 30 है तो बीच वाली संख्या 30 हो जाएगी। और अब मुझे आगे सर 32, क्योंकि मुझे सम चाहिए इस बार और क्रमागत चाहिए, तो 34 भी है, 36 भी है। पीछे आ जाओ, 28 भी है, 26 भी है और 24 भी है। तो क्या सातों मेरे को मिल गई? जी हां, सातों ही मिल गई। क्या ये सातों क्रमागत हैं? जी हां। क्या ये इवन भी है? जी हां, सारी बात सही है। क्या इनका एवरेज भी 30 है? जी हां, इनका एवरेज भी आप चेक कर लो। सर कैसे चेक करें? या तो यूं ही देख लो, बीच की संख्या है एवरेज होती है, या इन सबको जोड़ के 7 का भाग दे दो। तो भाई बहुत ही आसान सवाल आप लोगों के लिए बन गया। बड़ी चाहिए तो सर ये रहा आंसर 36। तो बच्चों क्या आप 7 में देख लोगे अब हर सवाल में, 5 में भी आप देख लोगे, 3 में भी आप देख लोगे, 9 में भी आप देख लोगे, 11 में भी आपको बीच की मिल जाएगी। पर जहां दिक्कत 4 आएगा, जहां दिक्कत आएगी 6 आएंगी, जहां दिक्कत 8 होगा, तो भाई साहब वहां तो दिक्कत होनी ही है कि 6 में बीच की कैसे ढूंढेंगे, 8 में बीच की कैसे ढूंढेंगे। तो वो आपके लिए समस्या बनने वाला है। उसके लिए क्या करें जरा सीख लेते हैं भाई। अगला सवाल बच्चों ये भी समझ में आ गया ना? चलिए अब आपकी बात को बड़ी करता हूं, और जो आप पूछना चाहते हो वो बात मुझ तक पहुंच गई है। ठीक है, वो बात मुझ तक पहुंच गई है, इसलिए उसी बात का जवाब दिए दे रहा हूं। तो भाई यहां 10 पूछ ली उसने, ना 4 ली, ना 6 ली, ना 8 ली, सीधा 10 ले ली। बात तो वही है ना? तो 10 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 35 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या या छोटी क्या हो गया है? अच्छा, तो छोटी। लो अब के छोटी पूछ रहे थे भाई, बड़ी क्यों पूछे हर बार? बड़ी का क्या ठेका लिया हमने? तो भाई अब आपकी वो समस्या सारी दूर हो जाएंगी। 8 का होगा तो क्या होगा वो अभी मैं बता रहा हूं ना बच्चों, थोड़ी सी तसल्ली पकड़ लीजिए। कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर और कोई मेथड नहीं है। भाई और कोई की आपको जरूरत क्या है? और एक्स वाला है, एक्स, x+2, x+4, x+6, ऐसे मान के करूंगा तो बच्चों वो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। मतलब मैं कहूंगा उसमें आपको समस्या रहेंगी। ये बहुत आसान मेथड बता रहा हूं। हाँ अब देखिए बच्चे, जैसे अब आपसे बोला है 10 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सही, 10 डंडे खींच लिए। अब इनमें मेरे को एवरेज बोला है बीच की संख्या। क्या आप इसमें बीच की, क्योंकि एवरेज क्या है सर? एवरेज तो बिल्कुल बीच है, क्योंकि पॉइंट में भी आता है एवरेज। एवरेज तो वहां है, पूर्ण संख्या पे नहीं आएगा कभी भी। जरूरी नहीं है कि पूर्ण पे आए, पूरी पूरी ही रहेगी एवरेज, नहीं। तो भाई एवरेज तो बिल्कुल बीच में होता है, चाहे वो जहां भी आए। तो यहां पे बीच कैसे होगा सर? 3 2 5, इधर भी 5, तो भाई साहब यहां आएगा इसका बीच। देखो इधर भी 5, इधर भी 5, ना ये संख्या एवरेज है ना ये संख्या। हर बार क्या हो रहा था कि बीच वाली संख्या एवरेज बन जाती थी, या एवरेज जो होता था वो बीच वाली संख्या बन जाती थी। और यहां बीच वाली मिलेगी ही नहीं, ना 8 में मिलेगी, ना 6 में मिलेगी, ना 4 में मिलेगी। तो फिर ये तरीका अपनाना पड़ता है।
कि भाई साहब अलग से ही डंडा खींच लो इसका, तो ये खींच लिया, तो एवरेज बच्चों इसका 35 रख दिया हमने। ये एवरेज रख दिया कि नहीं, बहुत बढ़िया। 10 वाले में अब ये संख्या का काम नहीं करेगी, यानी अब आपको 10 संख्याएं इससे अलग ही निकालनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 10 से अलग है एवरेज इस बार, क्योंकि मुझे ये 10 चाहिए जो पीली पीली दिख रही है आपको, तो अब मुझे 10 कौन सी चाहिए, और सम चाहिए। तो सम चाहिए तो बताओ 35 से अगली सम क्या होगी सर 36, उससे अगली क्या होगी सर 38, उससे अगली क्या होगी सर 40, उससे अगली 42, उससे अगली 44, 44। ठीक है। अब मैं पीछे को, सर ये 35 है, इससे पिछली क्या होगा, अरे पिछली छोड़ो आप, 36 से पिछली ले लो ना 34, इससे पिछली क्या होगी 32, उससे पिछली क्या होगी सर 30, उससे पिछली क्या होगी सर 28, उससे पिछली क्या होगी सर 26। ये वो 10 संख्याएं जो ग्रीन ग्रीन लिखी हुई हैं, जिनका एवरेज 35 बैठेगा। आप चेक कर लेना चाहे भाई, इन 10 को जोड़ो, 10 का भाग दे तो एवरेज चेक हो जाएगा, अगर चेक ही करना है। बाकी मैं तो श्योर हूं, आप भी श्योर रहो कि भाई यही 10 संख्याएं हो। तो देखो कितना आसान है 10 की 10 संख्या लेके आना। अब चाहे बड़ी पूछे, बड़ी से छोटी पूछे, छोटी से बड़ी पूछे, हम सब बता देंगे। तो अब हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो सबसे छोटी तो बच्चा 26 ही है इनके अंदर, और ये हमारा आंसर। बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। ठीक है, चलिए भाई, जब भी ये सम संख्याएं होंगी इनमें सब में 2-2 का ही अंतर होना चाहिए, तभी वो क्रमागत है। अगर आपने कहीं 4 का अंतर कर दिया तो फिर क्रमागत नहीं है ना। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। अब सवाल ले लेते हैं एसएससी जीडी में आए हुए, इस पे कैसे सवाल आएंगे वो भी देखेंगे। तो कल और अब तक जितना पढ़ा है, क्या उसका एक रिवीजन ले ले, जो भी अब तक सीखा है उसके एसएससी जीडी में आए हुए सारे सवालों को ले ले। तो आपको लगेगा ले लीजिए, ताकि हमें अब पता लग जाए कि एसएससी जीडी के आए हुए सवालों को हम धो पा रहे हैं या नहीं धो पा रहे हैं। देखिए आप खुद धोगे। एसएससी जीडी फरवरी 2023, 7 फरवरी 2023 को आया, 2022 वाली भर्ती में सवाल है। इनका आपको एवरेज बताना है, तो क्या आप बता पाओगे कि सर सबको जोड़ दीजिए, 517 प्लस 139, एवरेज का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, 195, 176। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, 5 का भाग, यही तो एवरेज आएगा। भाई साहब एवरेज निकाल लोगे ना, अब इसमें 5 का भाग देके मेरे को बताओ कि क्या उत्तर आएगा। सब लोग कर देंगे यार। 9 7 16 5 21 है कितना, 1219 बटे 5। लो जी जोड़ लेना भाई, मैंने जुड़वा लिया है। 5 दूनी 10, यहां बचेगा 1, तो 5 चौके 20, 1 5 तिया 15, 4 है तो 5 अट्ठे 40, 243.8। ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल रखा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पिछले सवाल में बच्चा पूछ रहा है एवरेज 36 हो, तो बच्चा सम का एवरेज कभी भी विषम आएगा। अगर 10 आई है तो याद रख लेना, अगर 8 सम आई तो विषम ही एवरेज आएगा, 6 सम आई तो विषम ही एवरेज आएगा। आप बता दो मुझे कहीं भी ढूंढ के, कोई सी भी 6 सम का विषम ना आ रहा हो, तो इसलिए वो ऐसा लिया गया। ठीक है, चलो हाँ अब मैं, हाँ अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए ही मैंने बोला है बच्चों, अब मैं एसएससी जीडी में जो भी मैंने अब तक सिर्फ बेसिक पढ़ाया आपको, वो पढ़ाया अपने पास से पढ़ाया है। अब मैं वो दिखा रहा हूं जो एसएससी जीडी में आए हैं। अब तक मैंने कोई भी सवाल बोर्ड पे नहीं टाइप हुआ पढ़ाया, आपको बेसिक सिखाया है ना। अब मैं ये देख रहा हूं बच्चों, ये क्वेश्चन आ गया कि 5 लड़कों का वजन ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, दर्ज किया गया। सभी 5 लड़कों का एवरेज बताओ। कितना आसान है बच्चों। क्या इन सबको जोड़ के मैं भाग नहीं दे सकता? भाई पॉइंट का भी जोड़ना आता है ना आपको यार, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के जुड़ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। 72 प्लस 28.53। भाई ये कैलकुलेशन क्योंकि बड़ी देने की कोशिश की है उसने,
कि आपका थोड़ा टाइम खपे। बाकी संख्या ये भी 1 2 3 4 5 ही है सर, 5 लड़के ही थे, वो तो खुद ही कह रहा था। इनका एवरेज बहुत निकाल देना यार, जोड़ 125 आएगा, जोड़ करके जोड़ लेना बच्चों, 5 का भाग देंगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, इन सबको कैसे जोड़ते हैं सर? बिल्कुल ऐसे ही जैसे जोड़ते हुए आए हम, 5 5 10 2 12 3 15 5 20 की 0, फिर 0 आएगी 4 2 6 6 2 हासिल के थे ना, 6 और 1 7 7 14 5 19 और 1 20 की, फिर 0 हाथ पॉइंट लगा देंगे, अब 0.00 रहेगा तो इसलिए 125.00 आएगा। उस 0.00 का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए 125 लिख दिया बटे 5, इतना तो आता होगा। ठीक है, मैं भी क्या समझाने लग रहा हूं आप बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों वाली बात। ठीक है, एक सवाल और आया बच्चों, एसएससी जीडी में ही आया है 9 फरवरी 2023 को शिफ्ट थर्ड में। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 45A 45B बराबर 6750, ए और बी का औसत बताओ। भैया ए और बी का औसत मुझे पता है कि जब तक मुझे इनका योग नहीं पता होगा तो औसत नहीं निकाल सकता, क्योंकि एवरेज क्या है? एवरेज होता है इन दोनों को जोड़ो, जिनका भी औसत चाहिए, बटे 2 कर दो, यही तो होगा ना एवरेज। अब यहां से क्या मैं a प्लस बी की वैल्यू ला सकता हूं? मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एवरेज तब बता पाऊंगा जब मुझे a और b की वैल्यू पता लग जाए, या a प्लस बी की वैल्यू पता लग जाए, 2 का भाग दे दूंगा, एवरेज आ जाएगा। तो भाई साहब 45a प्लस 45b बराबर 6750 है। क्या आपको मालूम है कि जब दोनों के साथ ही 45 लग रहा है तो ऐसी स्थिति में कॉमन आ जाता है? तो 45 में यहां कॉमन ले लेता हूं बच्चों, और अंदर बचेगा a प्लस बी बराबर 6750। ये कॉमन क्या होता है कि जब भी ये प्लस और माइनस हो, इधर एक पद है, ये एक पद है, जब भी प्लस माइनस 2 बंटवारा कर देते हैं मैथ के सवालों का, कि देखिए प्लस से इधर एक पद है, प्लस के उधर दूसरा है, अगर यहां गुणा होता तो ये एक ही गिना जाता, ये दो नहीं गिने जाते। माइनस और प्लस ही बंटवारा करते हैं, ये एक है, ये एक है, इन दोनों में एक सा क्या है सर? 45। जो एक सा है उसे बाहर, उसी को कॉमन कहते हैं। तो जब 45 एक जगह बाहर निकाल दिया तो अंदर a बचेगा, यहां से भी 45 बाहर गया तो यहां b बचेगा, तो a प्लस बी। 45 इन दोनों के बाहर, वो जाता है मल्टीप्लाई में, बाहर है तो ये मल्टीप्लाई में माना जाता है। ये अगर कोई चीज इधर गुणा में है तो उधर अगर वो जाएगी, ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कीमत चुकानी पड़ती है। आप 45 आपको बॉर्डर के उधर चाहिए तो हम इसको गुणा की चीज को भाग में ले जाते हैं। इस बॉर्डर को अगर क्रॉस कराना है तो हमें ये गुणा की जगह भाग में ले जाना पड़ेगा, और अगर भाग में होती तो उधर गुणा में ले जाता, इधर प्लस में होती तो उधर माइनस में ले जाता, प्लस वाली चीज को उधर माइनस में ले जाता। ठीक है, अगर ऐसा ले जाना पड़े तो ये तो सब आप जानते होंगे, थोड़ा सा तो बेसिक है ही है। 150 आ जाएगा बच्चों। ये किसकी वैल्यू है सर? ये a प्लस बी की वैल्यू है। मुझे तो एवरेज चाहिए बच्चों, एवरेज। तो एवरेज क्या होगा सर? a प्लस बी का बटे 2, क्योंकि a b का एवरेज चाहिए उसको। तो a प्लस बी तो मेरे को पता है 150 है भैया, a प्लस बी तो 150 है ना बच्चों, और 2 का भाग दूंगा तो 75, ये आ गया आंसर। कितना तो आसान है यार, है ना? 75, 150 ही मत कर देना बच्चों, 150 तो a प्लस बी की वैल्यू आई है। क्या उसने ए बी का योग पूछा है? नहीं, औसत पूछा है। तो औसत में इन दोनों को जोड़ के बटे 2, क्योंकि 2 ही संख्या है। अगर ये ए बी सी होता तो a प्लस बी प्लस सी बटे 3 करता, फिर सी की भी वैल्यू निकालते कहीं से, ऐसा अगर होता तो। ठीक है, तो भाई मैं तो बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। 3 के पहले ये भी सवाल आया है क्या बच्चों? मैंने कल गुणज वाले भी बताए है ना, तो ये भी आया है, देख लो। 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट थर्ड में आया है एसएससी जीडी की। तो बच्चे ये देखो, 3 के पहले 10 गुणजों का औसत। तो 3 का पहला गुणज है 3, 3 का दूसरा गुणज है 6, 3 3 9 तीसरा गुणज,
चौथा गुणज 3 चौके 12 और 10वां गुणज क्या होगा 3 दूसरे में 30। यही होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। बहुत सही। साउंड कम आ रही है क्या बच्चों? सही है यार सब तो, पर थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए भाई। स्पीड तो यार मैं तो ठीक ही चल रहा हूं, और तेज चलूं क्या? ठीक है बच्चों, अगर ऐसा है तो भाई हम भगने लगेंगे, फिर आप मत कहना। तो भाई देखो, स्पीड क्यों बढ़ाऊं यार? आपको कोर्स की जल्दी है क्या? मैं कोर्स समय से खत्म करा दूंगा अपना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, वो टेंशन आप मत लीजिए। तो फिर भागना क्यों है? क्योंकि भागते ही तो आए हो आज तक, इसलिए ही तो मैथ्स नहीं सीख पाए बच्चों। बस आपका फोकस ये होना चाहिए कि जिस भी चैप्टर को हम सीख रहे हैं वो हमारे पूरा दिमाग में उतर जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, मुझे 2 गुनी पे चलाओ, 3 गुनी पे चलाओ, 4 गुनी तक का ऑप्शन दे रखा है हमने आपको, है ना? तो आप मुझे जितना तेज भगाना चाहते हो भाई, मैं आपके हाथ की चाबी हूं, जितना तेज भगाना चाहो भगाओ, जितना धीरे चलाना चाहो चलाओ, है ना? तो पर मुझसे यहां भगने को मत कहो, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहनों को समझ में नहीं आएगा वह। ठीक है, तो 3 6 9 12 और 30, तो ये 3 के पहले 10 गुणजों का औसत चाहिए। तो भाई साहब आपको मालूम है ना, जब भी डिफरेंस समान होगा, जब भी गुणज होंगे तो डिफरेंस समान हमेशा आएगा, चाहे 6 का गुणज हो, चाहे 5 का गुणज हो, चाहे 10 का गुणज हो, गुणज चाहे जिसका भी हो, तो डिफरेंस तो हमेशा समान ही आएगा। इसका डिफरेंस सबका 3 3 ही रहेगा। ठीक है, तो भाई अब मुझे क्या बताना है? एवरेज। जब भी डिफरेंस समान हो तो एक ही फॉर्मूला एवरेज का, बहुत आसान सा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, लास्ट इसलिए हमने निकाल लिया कि 10वां गुणज निकालो पहले। तो 33/2, तो बच्चा मैं कहूंगा 16.5। इससे अच्छा उत्तर हमें नहीं मिल सकता, तो मैंने लगा दिया, है ना बच्चों? यार ऑल आउट बंद कर, सर में दर्द हो रहा जहां भी चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें बच्चों। 8 के पहले 4, देखो ये फिर आया, गुणजों के ही सवाल पूछ लिए, और मैं कुछ बहुतों को तो लाया नहीं, मैं इतने गुणज के क्यों कराऊंगा आपको? गुणज के बहुत सारे सवाल आए पिछली बार, दूसरा भी ले लिया मैंने कि चलो भाई ये गुण को कह सकता है, गुण को भी मल्टीपल ही है, हिंदी में नाम बहुत सारे बना देता है ये। इसलिए आप बच्चे सबको अंग्रेजी के नाम भी अगर पता होंगे तो फायदा होता है। ये 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का एवरेज बताओ। और ऐसा क्यों होता है कि यार उनको हिंदी के नाम अलग अलग क्यों रखते हैं, वो इंग्लिश के क्यों नहीं बदलते? वो इसका कारण है क्योंकि उन लोगों ने जो पेपर बनाने बैठे हैं ना, उन लोगों ने मैथ्स इंग्लिश में ही पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा ही नहीं है। तो वो तो क्वेश्चन इंग्लिश में ही बनाते हैं, हिंदी में तो फिर वो गूगल बाबा की सर्च में हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हिंदी में कभी गूगल बाबा कुछ दे देगा, कभी कुछ दे देगा, तो यहां नाम गूगल के अनुसार मिलेंगे। तो इसलिए बच्चों हमें इंग्लिश पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का नाम स्थायी रहेगा, हिंदी का नाम ऊट पटांग आ गया और आपने केवल हिंदी में पढ़ना जानते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना? चलो, और वैसे इतनी इंग्लिश आप को अलग से प्रयास नहीं करना, बस मेरी बातों को सुन ले करो इंग्लिश में भी। अगर मैं किसी वर्ड की इंग्लिश बोल रहा हूं तो उसे सुन लिया करो बस। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का एवरेज बताओ। तो 8 का पहला ये है, 8 के भैया पहले 4 हैं 16, 8 तिया 24, 8 चौक, ये तो चारों लिख देंगे भाई, हम पे कितना जोर पड़ रहा है। अब औसत चाहिए तो या तो चारों को जोड़ो, 4 का भाग दे दो। पर मैं क्यों जोड़ूं भाई? मेरे को जब पता है मैं फर्स्ट प्लस लास्ट से कर दूंगा पूरे सवाल को, तो मैं क्यों अपनी भैया संख्या बढ़ाऊं खामा खा की? क्यों जोड़ में अपना टाइम वेस्ट करूं? तो ये 40/2 बच्चा, उत्तर सीधा सीधा 20 आ गया। तो यहां तो अब मेरे को दिक्कत होनी ही नहीं है। अब अगला सवाल, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ।
मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये सवाल इसने बनाया है, बहुत ही कायदे का सवाल बनाया है, और मुझे लगता है कि आप लोग इसे सही ही करेंगे। अगर ये आपने गलत किया तो समझ लीजिए इसी को कहेंगे आया हुआ गलत कर देना। और मैं हमेशा हर सेलेक्टेड बच्चे को यही सलाह देता हूं, या हर तैयारी करने वाले बच्चे को यह सलाह देता हूं कि भाई साहब, आता हुआ अगर गलत नहीं किया तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने मेहनत की है तो। अगर आपने मेहनत की है तो भाई ये देखो कि प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का एवरेज, तो पहली 4 1 2 3 4, वैसे क्रमागत नहीं बोला तो डंडे खींचने का कोई अर्थ नहीं है। पहली 4, अब पहली 4 अभाज्य पढ़ते ही या प्राइम नंबर पढ़ते ही बच्चा सीधा करेगा पहली 4 प्राइम का एवरेज, भाई साहब वो सीधा लिखना शुरू कर देगा। सबसे छोटी प्राइम 2 होती है, उससे अगली 3 होती है, उससे अगली 5 आएगी, उससे अगली 7 आएगी। अब बच्चों ये वाली घट जाएगी, ये वाली नहीं आएगी। यहां क्यों नहीं आएगी? 2 तो प्राइम है बच्चों, वो इसलिए नहीं आएगी, उसने बोला है विषम प्राइम चाहिए, ऑड प्राइम चाहिए। एकमात्र प्राइम ये ऐसी है, अगर आपसे पूछे एकमात्र प्राइम, ओनली प्राइम ये ऐसी है जो सम भी है। ऐसी कोई और प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इवन हो, केवल इसे छोड़ के। ये प्राइम भी है और इवन भी है, तो हमें इवन नहीं लेना, ऑड लेना और प्राइम लेना है। तो ये इवन है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ऑड प्राइम 2 3, अब अगली 11, 9 नहीं लेंगे, 9 तो कट जाएगी ना 3 से, तो ये 4 मेरे को ऑड प्राइम मिले हैं। पहली 4 ऑड प्राइम ये होंगी, पहली 4, ठीक है। वरना अब जो बच्चे 7 तक करेंगे वो मैं कहूंगा आया हुआ गलत करके आएंगे एग्जाम में। अब हमारा उत्तर क्या होगा? भैया एवरेज चाहिए ना, तो भाई देखो अंतर तो 2 नहीं है, सबका बराबर नहीं है। अंतर तो बराबर नहीं है क्योंकि यहां 4 का अंतर हो गया, इसलिए फर्स्ट प्लस लास्ट यहां नहीं कर सकता हूं मैं। यहां मेरे को क्या करना पड़ेगा? चारों को जोड़ना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 3 8 7 15 और 11 26, 26/4 ये कौन कर रहा है भैया? 6.5। ये मेरा इस सवाल का सही आंसर है, सही। और बच्चा अगर वो एग्जामिनर चालाक हुआ तो वो इसका भी उत्तर लिख देगा। 2 3 5 5 10 और 7 17, 17 में अगर 4 का भाग दूंगा तो 4.25 आएगा। 4.25 यहां उत्तर में ही नहीं था, अगर होता तो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते इस सवाल, है ना। 6.5 क्यों है अब आप समझ जाओ बच्चों। तो ऐसे सवाल से बहुत सावधान रहना है। देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, ये वो वाले सवाल हैं। देखो कितना सा लग रहा है। और भाई अगर ये आपने छोटा हल्के में ले लिया तो आपको घाव करेगा ये गंभीर, ये सिलेक्शन रोक देगा बच्चों। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का, अब बताओ सम या विषम, ऑड या इवन या प्राइम? क्या बोला? कुछ नहीं, सिर्फ प्राकृत। प्राकृत मतलब नेचुरल, नेचुरल मतलब लगातार, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। प्रथम 16 बोला बच्चों, तो शुरुआत से करनी पड़ेगी, 1 से लेना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल की शुरुआत 1 से होगी हमेशा, ठीक है। फिर 2, फिर 3, फिर 4, और भाई साहब कहां तक लेनी है? सर 16 तक लेनी है ना बच्चों। कल भी तो बताया ना यार, 50 तक भी निकलवाया मैंने तो, 1 से 50 तक। ये तो 1 से 16 तक ही पूछा है इसने, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। क्या डिफरेंस समान है? हाँ सर, 1 1 का अंतर है। हाँ, क्या दिक्कत है? जब डिफरेंस समान हो तो सीधा एवरेज एक ही तरीका है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। क्यों जोड़ू मैं सबको, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा अपना? तो बच्चा 8.5 इस सवाल का आंसर ये रहा।
देखो ना कितनी आसान चीज है यार मैथ्स, है ना बच्चों। बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये लो, पहली 6 सम संख्याओं का एवरेज और बता दो। क्या फर्स्ट 6 इवन नंबर्स का एवरेज बता सकते हो बच्चों? बता सकते। पहली 6 सम, दोनों 1 से 6 तक की सम का वो अलग बात है। प्रथम 6 सम चाहिए, कहां तक पढ़ेंगी सर? पहली 6 सम पढ़ेंगी 1 से 12 तक, इवन का एवरेज पूछा है। इस सवाल को पहले ऐसा बना लो, क्योंकि पहली 6 सम चाहिए तो 1 से 12 तक इवन देखनी है। तो 1 से 12 में 6 पड़ जाएंगी, 6 सम 6 विषम, पहली 6 सम यहां तक आएंगी। तो शुरुआत कितने से करूं सर? 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से। कल इनका अंतर बताया था ना बच्चों, इन दोनों बातों में क्या अंतर होता है? 1 से 6 तक और प्रथम 6 सम, दोनों में अंतर है ना बच्चों। हाँ, अब आपको कल मैंने इसका तरीका भी, ट्रिक भी, सब कुछ बताया बच्चों। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, क्योंकि अंतर समान है। इसलिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, भाई साहब 14/2, और आंसर 7 करते देर नहीं लगेगी बच्चों। 7 आंसर लाते ही देर नहीं लगेगी। मुझे लगता है वो ऐसे सवालों में कोई बच्चा अटकेगा, मेरा बच्चा तो नहीं अटकेगा अगर मुझसे सीख रहा है तो, इतना भरोसा दिलाता हूं। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ। 40 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज मेरे को बताना है। अभाज्य, भाई साहब बहुत बैठेंगी, ये सबसे मुश्किल सवाल है अब तक का, अब तक का सबसे मुश्किल सवाल है। 40 तक की अभाज्य 2 फटाफट गिन लो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है अभाज्य का, तो प्राइम का कोई तरीका नहीं है। इसके सामने मैं भी नतमस्तक हूं बच्चों, ये करना ही पड़ेगा यार, ढूंढनी ही पड़ेंगी, और कोई उपचार नहीं है ढूंढने के अलावा। बचा 31 और 37, बस ये रही 1 से 40 तक, ये रही। फिर मैं क्या करूंगा? एवरेज चाहिए भाई साहब, एवरेज चाहिए ना, तो क्योंकि अंतर समान नहीं है तो फर्स्ट प्लस लास्ट वाला रूल खत्म। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दो, 3 2 5 5 10 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77, 77 और 23 100। वाह, तो आते ही तो बड़ी सांस सी लेते हैं। 100 129, 129 और 31, भाई साहब 160, है ना, और 160 प्लस 37 तो 197, और अपॉन कितनी है संख्या? ऊपर तो 197 आया ना, नीचे क्या है, कितनी संख्या? 1 2, भाई साहब खुद ही कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12। खुद तो वो 40 तक कह रहा है, इसलिए वहां तो मिलेगी नहीं वो संख्या, तो ये 12 आएगा। और अब मैं इसमें भाग दूंगा 12 का, तो भाई साहब एवरेज बता दो अब क्या आ रहा है। तो 12 एकम 12, 7 बच गया, 77 हो गए, 12 छिंगे 72 हो गया, फिर 5 बच गया, 5 50 हो गया, तो 12 चौके 48, 2 बच गया, और 2 बच गया 20 हो गया, तो 12 एकम 12 जा रहा है। और भाई साहब क्योंकि आगे ये 1 से आगे फिर 5 6 कुछ ऐसा आएगा, इसलिए वो काट के 2 कर दिया। 16.42 इस सवाल का आंसर बैठेगा। 4 1 आ रहा होगा, पर चूंकि 1 से अगला अंक निकालोगे तो 5 या 5 से ज्यादा हो तो इस 1 को हटा के उस अंक के 2 कर लेते हैं, रूल है मैथ्स का। ठीक है, चलो, तो ये रहा बच्चों। अब 39 नहीं, 39 नहीं है, 39 3 से कट जाएगी, 13 3 39। ये वो संख्याएं जो किसी से नहीं कटती हैं, उनको ही अभाज्य कहते हैं। ठीक है, चलो, क्लियर सब लोग? भाई ये सबसे बड़ा सवाल था अब तक का,
इसमें सबसे, इसका कोई ट्रिक नहीं है, लिख दो चाहे तो, ट्रिक नहीं है, लिख लेना, वरना आप इस मामले को ढूंढते हुए बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दोगे अपना। लिख लो, ट्रिक नहीं है, कहीं यूट्यूब पे इसकी ट्रिक ही खोजने लगो, ट्रिक नहीं है। और ये भी लिख दूं, किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अब आप ढूंढना मत, वरना टाइम ही खराब करो, किसी के पास भी नहीं है। अब यूट्यूब पे मत देखना, ऐसे कॉपी में नोट्स में लिखी मिलेगी ये बात। ट्रिक नहीं है, मेरे पास नहीं, किसी के पास भी नहीं है, तो इसलिए आप संतुष्ट रहो। चलो, बुक के क्वेश्चन, बुक का सॉल्यूशन ही मैं बहुत जल्दी, यानी 26 तक दीपक सर का मैथ्स चल रहा है ना अभी पिछले बैच में, तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं 27 से करा दूं या 1 जनवरी से, है नए साल से राहुल तेवतिया सर के द्वारा मैं आपका शाम को 7 बजे इस क्लास के तुरंत बाद ही आपका वो बुक का सॉल्यूशन शुरू करा दूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। चलो, तो इसलिए आपके लिए जो कुछ बन पड़ेगा जरूर करेंगे, लेकिन आप एक ही चीज कर लो कि भाई साहब हमें सिलेक्शन देना है, और सम्मान समारोह में अंकित सर के साथ और पूरी RWA टीम के साथ मिलना है, ठीक है बच्चों। आप सब लोग आए यहां, हम जरूर आपको बुलाएंगे सम्मान समारोह में, मुझे पता है कि आप जरूर पहुंचेंगे भी, ठीक है। यदि 5 क्रमागत विषम, ये क्रमागत का जो आज सिखाया है, बाकी सब तो कल का ही चल रहा था अब तक। कल का रिवीजन कितना मस्त हुआ है ना बच्चों, एक बात नोट किया आपने, जो कुछ जिस बच्चे ने कल क्लास नहीं ली होगी उसके मजे आ गया, और जिसने ली होगी उसके और मजे आ गए, कि वो सब चीज एकदम क्लियर शीशे की तरह साफ होगी, क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए कर लिए, है ना। चलो, अब ये देखो कि यदि 5 क्रमागत, फिर अंग्रेजी वाले अगर परेशान हो तो कंसेक्यूटिव बोलते हैं, विषम मतलब ऑड नंबर्स का एवरेज 17 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 17 है। जब भी क्रमागत की बात होगी तो बच्चा मैं 5 डंडे तो खींचूंगा ही खींचूंगा। जब भी क्रमागत की बात होगी तो मैं यहां एवरेज 17 है तो एवरेज को यहां 17 लिख दूंगा। एवरेज तो बीच की बात होती है, तो भाई साहब उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? चूंकि मेरे को विषम चाहिए सर, अगली 19, उससे अगली 21, पीछे की क्यों लिखूं? मैं फालतू में पागल थोड़ी हूं। तो भाई साहब पीछे की तब लिखता जब मुझे छोटी चाहिए, मुझे अपने तरीके पर डाउट ही नहीं है, इसलिए मैं 5 लिखूं ही क्यों। और इतना सीख लिया बच्चों, तो अब इन सवालों को धो के फेंक दो ना इतनी देर में। चलो अगला सवाल देखो, 6 भी आ गई ना, टेंशन मत लेना क्रमागत में। 6 में क्या करते हैं आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6, 6 में बीच की संख्या कहां होगी? सर यहां होगी, 6 का बीच यहां होगा, और इनका एवरेज कितना है सर? 68 है बच्चों। और इनमें अब आपको पूरी 6 की 6 संख्या निकालनी है। क्या पूछा, क्या है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का क्यूब बताओ, घन बताओ, क्यूब बताओ बच्चों। व्हाट इज द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स? तो बच्चों कुछ भी नहीं है यार सवाल में, क्यों परेशान हो रहे हो? 6 क्रमागत विषम यानी ऑड का, अब ऑड है ना, तो भाई अगली ऑड बताओ ना मेरे को। 69 होगी, उससे अगली ऑड क्या होगी? 71 होगी, उससे अगली ऑड क्या होगी? 73 होगी, इससे पिछली ऑड क्या होगी? 67 होगी, उससे पिछली क्या होगी? 65 होगी, उससे पिछली 63। अब कोई बच्चा ऐसे कहता है, जैसे अभी एक सवाल था पीछे जब मैंने सम का बताया था, बहुत गहरी बात पूछी बच्चे ने, मैं सोच रहा था किसी की तरफ से तो डाउट आएगा ये।
तो बच्चों वो कह रहा था अगर ये 69 ही होता, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ये 68 ना होकर 69 होता, तो अगर मैं 69 यहां लेता तो फिर मेरे को 71 यहां लेनी पड़ती, और चूंकि 69 यहां आ गया है तो ये मेरे को कितनी लेनी पड़ती, तो क्या लेनी पड़ती बताओ, ये 69 लेना पड़ रहा है, या 69 होता तो ये 71 लेना पड़ रहा है, तो ये 67 लेना होता, फिर तो 4 का अंतर आगे क्रमागत रहे ही नहीं। बच्चों याद रखना ये बात, जब भी ये 6 वाले आते हैं, 8 वाले आते हैं, 10 वाले आते हैं, विषम का एवरेज तो हमेशा सम मिलेगा, हमेशा सम, और सम का एवरेज हमेशा विषम ही आएगा, ये लॉजिक है। क्योंकि आप चेक करके देख लो, कोई सी भी 6 ले लो, आपको एकदम से दिख जाएगा, जरूरी थोड़ी इनको ही लो, आप सबसे छोटी वाली ले लो, 6 क्रमागत विषम लेके देखो, 1 लो, 3 लो, 5 लो, 7 लो, 9 लो, 11 लो, इन सबका एवरेज देख लो, आपको दिख जाएगा सम ही आएगा। इसलिए वो टेंशन ही नहीं है कि भाई ये आ गया तो वो आ गया, तो भाई जो बता रहा हूं यही आएगा, है ना, मतलब इस तरह से ही आएगा। अब पूछा क्या है, उसने बोला सबसे बड़ी, बच्चे उत्तर देने लग रहे हैं, एक गहरी बात नहीं सीखी होगी, है ना, कोई बात नहीं सीखी है तो सीखनी भी नहीं है अब आपको। 73 सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, 73 माइनस 63, इनका अंतर आया 10, उसका क्यूब बताना था, 10 का क्यूब क्या होगा, 1000 होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, क्योंकि क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 बार गुणा 10 की 10 में, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000, ये रहा आपका आंसर 1000। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये रहा सी आंसर बच्चों। अगला सवाल कर दोगे क्या, अगला सवाल कर दोगे क्या, 2 ही सवाल और बच रहे हैं बस, इसके बाद मुझे फटाफट करके दिखा दो, तो फिर मैं 2 सवाल और बच रहे हैं, आज की क्लास इतने में ही खत्म कर देंगे, फिर कल के लिए और लॉजिकल सवाल लेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे और एवरेज की छुट्टी करेंगे बच्चों, मतलब कल ही नहीं खत्म होगा, अभी तो टाइम लगेगा, 5 क्लास चाहिए होंगी इसमें टोटल मुझे। 6 लगातार सम संख्याओं का एवरेज 11 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 6 लगातार, भाई अब तो अपने आप कर देना यार, मैं नहीं कराया इसको, मैं नाराज हूं, ठीक है, मैं अगर इसको भी कराऊंगा तो फिर मेरा आज पढ़ाने का अर्थ ही नहीं है बच्चों, ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात बताओ। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं, अब प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी सर, 2 3 5 7। प्रथम 4 भाज्य जो इसमें नहीं आई, एक को छोड़ देना, एक नहीं होती, ना भाज्य होती ना भाज्य होती, तो प्रथम 4 भाज्य कौन सी होंगी, प्रथम 4 अभाज्य तो ले ली, प्रथम 4 भाज्य पे और आ जाओ, प्रथम 4 भाज्य होंगी सर 2 के अलावा गिनना है, 3 आ चुकी है यहां, तो सबसे छोटी भाज्य अगर आपसे पूछे तो 4 होती है, 4, फिर हो गया सर 6, फिर हो गया सर 8, और फिर हो गया सर 9, 9 भी आएगा जी हाँ, क्योंकि 9 3 से कटता है, तो 4 हो गई। अब इनका अनुपात, औसत का अनुपात, लेकिन इनका औसत ले लेना, ये अंतर समान नहीं है तो फर्स्ट प्लस लास्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, जोड़ के 4 का ही भाग देना होगा, जोड़ के 4 का ही भाग देना होगा एवरेज लाने के लिए। एवरेज का औसत पूछा है तो भाई साहब एवरेज लाओ, 7 5 12 3 15 2 14, 14 को करूंगा तो 3.5 आएगा, और इसका एवरेज बताओगे तो 6 4 10 और 8 18 9 27, ये एवरेज कितना आएगा बच्चों, 27 है ना, 9 8 17 6 23 और 4 27, तो ये आएगा 6.75, 6.75, ये है 3.5, ठीक है। और ये बच्चों चूंकि मैंने ये नहीं देखा इधर औसत, इसने पूछा था अनुपात, तो अनुपात पूछने का बहुत आसान तरीका ये है कि भाई साहब अनुपात जब भी पूछा होगा ना, रेशो पूछा है उसने तो रेशो का तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, 7 5 12 3 15 2 17/4 है, और वो क्या है
6 4 10 8 27/4। जब दोनों तरफ 4 हो तो ये हटा दिया जाता है, सेम हो तो हटा दिया जाता है। रेशो का रूल है, रेशो में सीखेंगे, वो चैप्टर भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। 17:27 सीधा सीधा उत्तर है। मैंने तो भाग इसलिए दे दिया था भाई भाग से मन के उत्तर पूछ रहा हो, उनके अंतर पूछ रहा हो, कुछ मैंने ये नहीं देखा। रेशो पूछा उसने, औसतों का अनुपात पूछा है बच्चों 17 और 27। ठीक है, तो मुझे भाग देने की जरूरत नहीं थी, 4 से काटने की जरूरत नहीं थी कुछ भी। चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आता हूं, और ये लास्ट सवाल है आज का। क्या लास्ट सवाल है आज का? एक टाइप और रह गई संख्याओं में, बाकी मैंने संख्याओं की सारी टाइप करा दी है, सिर्फ एक टाइप बची है, वो कल ले लेंगे। और उस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं एग्जाम में, वो जो एक टाइप रही है। मैंने सोचा था कि उसको बिल्कुल फ्रेश माइंड वाले पे ही कराऊंगा, मैं आज भी करा जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी 9 मिनट बाकी बच रहे हैं आज के घंटे पूरे होने में, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ ये तो 1 ही मिनट का सवाल है, पर 8 मिनट में वो समझा भी जाता बहुत बढ़िया। पर मैं चाहता हूं कि वो फ्रेश माइंड से ही आप सीखो, यानी कल जब आओगे ताजा माइंड से। वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और वो इस बार भी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, जरूर कल का जो सवाल पहला होगा। ठीक है, 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है? बढ़िया सवाल बनाया यार। 13 और 43 के बीच की बच्चों 3 से विभाज्य, इसके बीच की बताओ पहली कौन सी होगी? सर पहली होगी 15। वाह, और 15, उससे अगली होगी सर 18, उससे अगली होगी सर 21, लास्ट बता दो ना मेरे बच्चों। 3 से विभाज्य यानी 3 से डिविजिबल देखनी है मुझे बस, तो बताओ ना लास्ट क्या होगी? 43 से पहले डिविजल कौन सी है 3 से? सर 42। 43 क्यों नहीं ली? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल ही नहीं है। क्या यही होंगी? जी हां यही होंगी। क्या मुझे सारी लिखने की जरूरत है? जी नहीं, क्योंकि अंतर तो 3 का ही आना है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो अंतर हमेशा 3 का बनेगा। और जब अंतर समान होगा तो एवरेज का सिर्फ एक ही तरीका है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। बच्चों कितना बढ़िया यार, है ना। देखो सवाल का रूप बदल दिया, पर यह गुणज ही है एक प्रकार से। 3 के 5वें गुणज और वो 14वां गुणज, इनका औसत बताओ, यही तो पूछा है भाई साहब। कुछ भी नहीं है सवाल में बच्चों, तो बटे 2। 42 और 15 होता है बच्चों 57/2, 28/5। ये रहा मेरा आंसर इस सवाल का। कैसी लगी क्लास बता जरूर देना बच्चों। बहुत मन से पढ़ा रहा हूं आपको और बहुत मन लगता है आपको पढ़ाने में और सिखाने में। जरूर आप डाउट ग्रुप पे भी बोलेंगे, जुड़े हुए हो क्या सब लोग? टेलीग्राम पे एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ है जिस पे हम सब लोग हैं। मुझे आप टैग नहीं कर पाते होंगे उसमें, बस आप अंकित भाटी सर लिख दिया करो, मैं अपना अंकित भाटी सर सर्च कर लूंगा पूरी चैट में, वो मेरे को दिख जाता है फिर कि बच्चे क्या लिख रहे हैं। ठीक है, चलो तो भाई मेरे से कोई क्वेश्चन हो तो उसमें अंकित भाटी सर लिख दिया करो, मैं देख लूंगा जो मेरे लायक होगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी बात जो है, अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा क्लास के साथ जरूर बताया करो ग्रुपों में। हमने इसलिए ग्रुप बनाए हुए हैं आप लोगों के साथ। तो बच्चे कैसी लगी क्लास बता दीजिएगा वहां पर। और बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, बहुत मजा आ रहा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं आपको पढ़ने में भी। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, सवाल तो कुछ होते ही नहीं हैं अगर करने आ गए तो। नहीं आए तो यही मैथ्स बोरिंग लगने लगता है या मुश्किल लगने लगता है, बस इतना ही फर्क है। धन्यवाद, नमस्कार।